हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी की यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारियां कैसी चल रही हैं, प्लीज़ कमेंट करके बता देना। मुझे तो अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं तो बहुत पीछे चल रही हूँ सभी बच्चों से, और जितनी भी RWA पर क्लासेस हो रही हैं मैं तो काफ़ी पीछे चल रही हूँ। ऐसे मुझे किसी ने तो कमेंट किया था कि दीदी आप जो क्लासेस हो चुकी हैं पहले उनको छोड़ दो, और जो सर अभी नई क्लासेस हो रही हैं उनको लेना स्टार्ट कर दो, पीछे वाली छोड़ दो। तो बट मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लिंक होती हैं पिछली क्लास से, और अगर हम पहली क्लास नहीं करते तो वो नेक्स्ट वाली क्लास में ना बताते नहीं हैं टीचर्स। अगर आप देखोगे तो रीजनिंग वाले जो सर हैं वो भी यही बोल देते हैं कि आपने पिछली क्लास में ऐसी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, और नवीन सर भी यही बोलते हैं कि पिछली क्लासेस में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो इसलिए मैं पिछली क्लासेस स्किप तो नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपना स्टार्टिंग से ही ले रही हूँ सभी चीज़ें। मैंने अभी नवीन सर की मैं कोई क्लास ले रही थी और मैंने सर से कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो सर ने बोला कि तुम्हें पता नहीं ये पिछली क्लास में हो चुका है, तो पहले पहली क्लास करके आया करो फिर नेक्स्ट क्लास लिया करो। तो मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग सा लगा था, तो इसके लिए मतलब अब मैंने सोच लिया मैं पहले सारी क्लासेस ना पिछले वाली अपनी कंप्लीट करूँगी, दैन मैं अपनी न्यू क्लासेस लेना स्टार्ट करूँगी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। हालांकि होगा इससे ये कि मैं थोड़ा पीछे ही चलूँगी, बट कोई बात नहीं है, उससे तो धीरे धीरे सारे टॉपिक्स और सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और जैसे मैं बात करूँ तो राहुल सर की क्लास ना अब कब काफ़ी टाइम बाद हुई है, काफ़ी टाइम बाद सर ने पढ़ाना शुरू किया अब। तो सर की ना भी जो पहली क्लासेस हुई थी तो मैंने वो ली थी क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ रही थी, तो सर का जो पार्टनरशिप वाला चैप्टर कराया था सर ने तो मैंने वो वाला चैप्टर किया था। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मैंने यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए अपनी बुक मंगाई हुई थी ना, मैंने पार्टनरशिप का चैप्टर वहाँ से भी कंप्लीट किया था। तो सर ने जो क्वेश्चन कराए ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगे और बहुत आराम से हो गए थे। और कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल वही थे जो बिल्कुल बुक में आए हुए थे, क्योंकि बुक में भी प्रीवियस ईयर्स कराए हुए हैं, और राहुल सर ने भी वही कराए थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो ये प्रैक्टिस बुक मंगाने का बेनिफिट तो बहुत हुआ है, क्योंकि जिस टाइम पर मैं अपने पार्टनरशिप के क्वेश्चन कर रही थी जो राहुल सर करा रहे थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहे थे, और हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे ध्यान आ जा रहा था कि हाँ इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले कर चुकी थी। अभी कुछ टाइम पहले मैंने पार्टनरशिप वाला चैप्टर पढ़ा था अपना बुक से। 2 या 3 दिन हो चुके हैं जब मैंने पहला यूपी पुलिस का व्लॉग डाला था, उसके बाद जब ये आ रहा है तो इस बीच में मतलब 2 से 3 दिन का गैप हो चुका है। तो इस 2-3 दिन के गैप में मैंने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी हैं मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें मैथ्स वाला जो मतलब मैथ्स की बुक है, जो आदित्य रंजन सर की बुक है मैथ्स की, उससे मैंने और भी सारे काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा है। इसमें मतलब टाइम एंड वर्क तो मुझे काफ़ी सही लगा, अच्छे क्वेश्चन थे और ईज़ी भी थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। तो इसमें टोटल ना 38 क्वेश्चन थे, 38 में से मेरे 33 ठीक हुए हैं। और अगर मैं नल और टंकी वाले चैप्टर की बात करूँ तो ये चैप्टर ना बिल्कुल टाइम एंड वर्क से मिलता जुलता ही होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट स्टिल मुझे ये वाला चैप्टर डिफ़िकल्ट लगा। आई डोंट नो कि क्यों। इसमें 15 क्वेश्चन थे मेरे, 9 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा था ये चैप्टर कहीं ना कहीं मुझे, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो समझ नहीं आ रही थी, इसलिए 15 में से 9 ही क्वेश्चन ठीक हुए हैं। और अभी तक का जो सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर मुझे लगा है वो मुझे टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर लगा है, क्योंकि इसमें इतना सब कुछ मैंने मतलब इससे पहले काफ़ी ज़्यादा तो नहीं पढ़ा इसके बारे में, टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब चैप्टर। लेकिन जब मैं इसको बुक से सोल्व कर रही थी तो इससे पता चला कि भाई कितने पानी में हूँ मैं। 23 क्वेश्चन में से मेरे 9 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, मतलब एकदम मैंने दो 3 बार करके देखे हैं तब जाकर इतने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ये वाला चैप्टर तो मुझे बहुत अच्छे से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर मैं इसका दोबारा से इस चैप्टर को रिवाइज़ करूँगी बुक से। और नेक्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम वाला चैप्टर था। इसमें टोटल 70 क्वेश्चन थे और मेरे 55 क्वेश्चन ही ठीक हुए हैं इसमें भी, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा स्कोर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर था LCM और HCF वाला। ये वाला चैप्टर तो छोटा सा ही था और काफ़ी इजी था। इसमें टोटल 24 क्वेश्चन थे और 22 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए हैं। तो वैसे भी अगर आप देखोगे तो LCM और HCF वाला चैप्टर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। इसमें सिर्फ 1-2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ईजी से क्वेश्चन बनते हैं, तो हो जाता है ये तो। अब जो मैं नेक्स्ट चैप्टर सोल्व करना स्टार्ट करूँगी वो मेंसुरेशन 2D वाला चैप्टर स्टार्ट करूँगी। और इसके बाद कल पता नहीं मुझे क्या ही हुआ, मेरा मन कर रहा था कि एक मॉक टेस्ट देकर देखती हूँ कितनी तैयारी है और कैसा है, क्योंकि अभी मेरी तैयारी काफ़ी कम है। तो पता नहीं बस मुझे ये लग रहा था कि एक बार मॉक टेस्ट देकर देखती हूँ। तो मैंने अपनी बुक से ना एक मॉक टेस्ट दिया था जिसमें मैंने 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 95 में से 90 क्वेश्चन बस ठीक हुए हैं। तो उसमें तो अभी इसके बाद मुझे पता चला कि अभी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है क्योंकि मैं सभी चैप्टर्स मेरे काफ़ी कम हुए हैं, जितने भी मतलब सब्जेक्ट हैं,
हिंदी की बात करूँ या रीजनिंग की बात करूँ, सभी जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं मैं सभी से पीछे चल रही हूँ। और कहीं न कहीं मैं मॉक टेस्ट अभी इसलिए ही नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर हम बिना तैयारी के मॉक टेस्ट देने लगते हैं और फिर स्कोर कम आता है, तो इससे कहीं न कहीं हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है और हमें लगता है कि हमारी तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं है और ये सारी चीज़ें इस तरह का लगने लगता है। इसलिए मैंने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। अपना जब से मेरा एग्ज़ाम हुआ था, मतलब उसके बाद से मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था। ये पहला ही था शायद मेरा मॉक टेस्ट। और तो अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं इतने बीच टाइम में। हिंदी में मैंने एक तो छंद वाला चैप्टर पढ़ा है काफ़ी अच्छे से, मतलब छंद का क्या अर्थ होता है, छंद के अलग अलग भेद कौन से होते हैं, छंद का सूत्र क्या होता है, जो ये होता है ना, यह माता राजभान सलगा, ये वाला। इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की है। इसमें मैंने ये सारी चीज़ें भी पढ़ी हैं कि गति क्या होती है, यति क्या होती है, यण क्या होते हैं, तुक क्या होता है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन देकर ना ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कहाँ पर यति है, कहाँ पर गति है, कितने गण हैं, कहाँ पर तुक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की है हिंदी का ये चैप्टर। और छंद को पढ़ते समय जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जहाँ पर आ रही थी, वो मात्राओं को गिनने में आ रही थी। लघु और गुरु को, जो नॉर्मल लघु और गुरु मात्राएं होती हैं वो तो हमें पता होता है, लेकिन उसके अदर जो इतने सारे फॉर्मूले होते हैं वो सब नहीं पता रहते। जैसे ये हो गया कि अगर कोई आधा वर्ड आता है तो उससे पहले जो शब्द होगा उसको काउंट ही नहीं करना, उसकी मात्रा को काउंट ही नहीं करना। और ये छंद वाला जो चैप्टर था, पहले मैंने अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं हिंदी के, पहले मैंने इसको वहाँ से पढ़ा है, क्योंकि वहाँ से अपने नोट्स जो बनाए हुए होते हैं उनसे ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती है। और उसके बाद मैंने इसको अपनी बुक से पढ़ा है, जो मेरे पास हिंदी की बुक है। और हिंदी की बुक से पढ़ने के बाद उस हिंदी की बुक में ना प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वहाँ से मैंने फिर छंद के क्वेश्चन किए थे। मैंने इसमें हिंदी में रस वाला चैप्टर भी कंप्लीट किया है। इसको भी मैंने ऐसे ही किया है, पहले अपने नोट्स से पढ़ा ये चैप्टर, देन अपनी बुक से पढ़ा, बुक से पढ़ने के बाद बुक से ही मैंने इनकी प्रैक्टिस की है। और जीके जीएस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी मैं चीज़ें पढ़ रही हूँ। ज़्यादातर तो मैं इसमें अपने नोट्स से पढ़ रही हूँ, क्योंकि जीके या जीएस के लिए मैंने कोई अलग से बुक नहीं मंगाई हुई है, तो मैं अपने नोट्स से ही पढ़ रही हूँ। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक नोट्स बनाए थे, तो उससे भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ। ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ना तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हिस्ट्री वाला पार्ट थोड़ा सा बोरिंग लगता है, वो समझ में भी नहीं आती है चीज़ें। तो मैंने थोड़ी सी जीके जिसमें पढ़ा है, तो मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। मैंने नदियों के बारे में पढ़ा, झीलों के बारे में, दर्रों के बारे में, कौन से दर्रे कहाँ पर है, सभी पर्वतों के बारे में पढ़ ली है। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं। बट अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ रही हूँ हिस्ट्री की, और हिस्ट्री तो बोरिंग सी लगती है, इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाती हिस्ट्री, मेरे से याद ही नहीं रहता हिस्ट्री का कुछ भी मतलब। और थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी और पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। सभी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं मैंने इसमें जीके जीएस वाले पार्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा आया हुआ था, तो इसलिए मैं इन तरह की चीज़ों को कवर करने की कोशिश ज़्यादा कर रही हूँ। और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी करंट अफेयर पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर बैठ कर ना मैं अपना मॉक टेस्ट ही सॉल्व कर रही थी, और इसके बाद मैं अपना नहाने के लिए गई थी, और यहाँ पर मैं नहा कर आ गई थी। इसके बाद मैंने थोड़ी सी चाय बना ली थी, क्योंकि भूख लग रही थी। चाय वगैरह पीने के बाद मैंने 3 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू की थी, और तब मैं अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि दिन में थोड़ा धूप होने लगती है यहाँ पर, इसलिए गर्मी लगती। 4:15 बजे तक मैंने यहाँ पर पढ़ाई की थी रूम में बैठकर अपने, और इस टाइम तक ना इतनी धूप हो रही थी, और उसके बाद मैं बाहर आ गई थी थोड़ी देर पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अंदर भी थोड़ा बोर सा होने लगता है पढ़ते हुए। इसमें बहुत ज़्यादा भी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ और उसी से अपनी पढ़ाई भी करती हूँ, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पर नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पर बैठकर ना मैं जीके जीएस वाला पार्ट ही पढ़ रही थी, अपने नोट्स से पढ़ रही थी मैं, जो मैंने अपने जीके के नोट्स बनाए हुए हैं, यहीं से बैठकर मैं उनको याद कर रही थी। और बस एक सब्जेक्ट रह गया, रीजनिंग। रीजनिंग के बारे में मैंने कुछ बात नहीं की है, तो रीजनिंग में मैं अभी चीज़ें पढ़ रही हूँ, जो राहुल सर पढ़ा रहे हैं उनको भी करती रहती हूँ, जो संदीप सर पढ़ाते हैं वहाँ से भी पढ़ती रहती हूँ, तो हाँ पढ़ती रहती हूँ। और एक भैया कमेंट करते रहते हैं कि बार बार कि ज़्यादा ऑनलाइन मत पढ़ा करो। सो बस मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि जो चीज़ें कंपलसरी हैं, जो चीज़ें मुझे डिफ़िकल्ट लगती हैं, समझ नहीं आ रही होती हैं, उनको तो पढ़ना ही पड़ता है ना ऑनलाइन, जब तो टीचर से समझ पाएंगे, मतलब हम टीचर समझा पाएंगे हमको, तो कुछ चीज़ों को तो पढ़ना पड़ता है ऑनलाइन भी। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑनलाइन ही पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ मैं थोड़ा ऑनलाइन पढ़ती हूँ, उसके बाद अपने नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं बाकी सभी चीज़ें मैं वहीं से पढ़ती हूँ। 6 या 6:15 बजे तक बैठकर मैंने वहाँ पर पढ़ाई की थी, और उसके बाद मैं आ गई थोड़ा सा इधर अपने घर में ही घूमने के लिए, क्योंकि इतनी देर से बैठे बैठे पैर भी सही में ही दर्द करने लगते हैं। इससे थोड़ा सा ठीक रहता है सुबह शाम वॉक करना। सुबह को तो मैं नहीं करती हूँ, बट हाँ शाम को कर लेती हूँ। सुबह को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि वॉक कर सकें हम,
बस वही सब मम्मी के साथ घर के काम में लग जाते हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई में, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता ज़्यादा, तो शाम के टाइम कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं सभी पेड़ पौधों में पानी डाल रही थी शाम के टाइम। आज जब मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज पहला नवरात्रा है, सो हैप्पी नवरात्रि आप सभी को भी। और मैं हमेशा से फास्ट रखती हूँ, तो इस बार भी मैंने रखे हैं, पूरे फास्ट रहूँगी मैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपके कुछ भी क्वेश्चन आया करो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, मैं सभी का आंसर करती हूँ। और आई एम रियली सॉरी अगर मैं किसी का आंसर नहीं कर पाती हूँ, तो वैसे मैं हमेशा सभी को रिप्लाई कर देती हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर।